हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे। पार्ट 1 वीडियो में हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। पार्ट 2 वीडियो है ये हमारी, और इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ strpos फंक्शन इन PHP। सो आपसे पूछा जा रहा है कि PHP के अंदर जो आपका strpos फंक्शन होता है वह उसका यूज़ क्या है। बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। strpos फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं? टू सर्च फॉर द स्पेस इन अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, strpos फंक्शन को यूज़ किया जाता है टू सर्च फॉर अ नंबर इन अ स्ट्रिंग, यानी नंबर को सर्च करने के लिए स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। या फिर कैरेक्टर या टेक्स्ट को स्ट्रिंग में सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर आपका जो स्ट्रिंग के अंदर कैपिटलाइज कैरेक्टर है उसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे strpos फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, strpos फंक्शन का यूज़ हम करते हैं फॉर अ कैरेक्टर और टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग, यानी टेक्स्ट या कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर सर्च करने के लिए हम strpos फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जो आपका strpos फंक्शन है यानी स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन है, इसको यूज़ करते हैं हम फॉर कैरेक्टर टेक्स्ट इन अ सर्च कैरेक्टर टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में क्या आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। strpos फंक्शन जो है बेसिकली वो इनबिल्ट फंक्शन है, PHP का इनबिल्ट फंक्शन है, यानी ये पहले से डिफाइंड है। यूज़र इसको डिफाइन नहीं करता है, ये पहले से PHP के अंदर डिफाइन है। और इसे हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपका सब स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर है, उसका फर्स्ट अकरेंस जिस भी पोजीशन पे है उसको फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पेयर स्टैंड्स फॉर, यानी पेयर का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं PHP एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी, ऑप्शन नंबर बी PHP एनहांसमेंट एंड एप्लीकेशन रिड्यूस, और ऑप्शन नंबर सी PHP इवेंट एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? पेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, PHP एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए PHP में जो आपका पेयर है, पेयर का फुल फॉर्म आपने समझ लिया कि PHP एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। ये बेसिकली क्या है? एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको हम PHP कंपोनेंट्स के लिए रीयूज़ करते हैं। ठीक है, पेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? PHP एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। और इसमें आपके सभी टाइप के PHP कोड के स्निपेट्स और लाइब्रेरीज जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ फंक्शन इन PHP, यानी PHP के अंदर अगर आपको फंक्शन को क्रिएट करना है तो सही तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, क्रिएट माई फंक्शन, फंक्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी न्यू फंक्शन माई फंक्शन का यूज़ करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी फंक्शन माई फंक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए PHP के अंदर अगर हम फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका सही तरीका है ऑप्शन नंबर सी फंक्शन माई फंक्शन। तो जो हम कभी भी हम फंक्शन को अगर डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो वो बहुत ही इजी होता है हमारे लिए किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना या फिर डिक्लेयर करना। तो अगर डिक्लेयर करने की बात करें
तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो है फंक्शन नेम एंड देन जो भी आपका कोड है जिसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप उसको इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना है, देन आपको फंक्शन का नेम डिफाइन करना है एंड देन आप यहाँ पे इसके अंदर बेसिस डाल के आप उसके अंदर कोड को लिख सकते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट यूनिक आईडी, यानी यूनिक आईडी को जनरेट करने के लिए कौन सा पीएचपी फंक्शन यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं आईडी, ऑप्शन नंबर बी एम डी आई डी, और सी यूनिक आईडी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो कभी भी पीएचपी फंक्शन जो भी आपका यूज़ किया जाता है जिससे हम यूनिक आईडी जनरेट करें वो होता है आपका यूनिक आईडी फंक्शन। तो यूनिक आईडी फंक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यूनिक आईडी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी जो आपका यूनिक आईडी है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हो, यूनिक आईडी फंक्शन का यूज़ करके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन पीएचपी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉलर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वेरिएबल नेम के अंदर आपको स्पेस नहीं यहाँ दिया गया है, स्पेस दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए डॉलर वेरिएबल नेम में आपका अंडरस्कोर दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जिसके अंदर अंडरस्कोर तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको सेमीकोलन पुट नहीं किया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं दिया गया है। तो कभी भी पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करना होता है। जैसे कि कभी भी वेरिएबल नेम के आगे हमें पहले डॉलर साइन लगाना होता है। तो यस, डॉलर साइन सब में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देन हम वेरिएबल नेम को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल नेम में हमेशा याद रखिए वेरिएबल नेम अगर 2 वर्ड्स का होता है तब भी हम यहाँ पे स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम उसका अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो अंडरस्कोर वाला है उसको आप चूज़ कर लीजिए और बाकी को आप रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका रूल है वो है सेमीकोलन का। तो आपको लास्ट में सेमीकोलन भी पुट करना होता है। तो जहाँ सेमीकोलन नहीं है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पीएचपी के अंदर जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो डॉलर साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है, डॉलर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू देन सेमीकोलन को पुट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ strcmp फंक्शन, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है strcmp फंक्शन का पीएचपी में सही यूज़ क्या है। तो strcmp फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, आपके ऑप्शंस हैं। strcmp फंक्शन का यूज़ हम करते हैं टू कंपेयर द स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग केस, यानी केस को एक्सक्लूड करके हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं इससे। या फिर ऑप्शन नंबर बी टू कंपेयर द अपर केस स्ट्रिंग, यानी अपर केस स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी लोअर केस स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग केस को कंपेयर करने के लिए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भी क्या कह रहा है, strcmp फंक्शन का यूज़ हम करते हैं स्ट्रिंग इंक्लूडिंग केस को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो strcmp भी इनबिल्ट फंक्शन है, यानी पहले से ये डिफाइंड है और ये आपका बेसिकली एक कंपैरिजन फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है और ये केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर आपने कैपिटल में लिखा है और स्मॉल में लिखा है तो दोनों चीज़ें अलग अलग मानी जाती हैं। तो ये आपका केस सेंसिटिव है। ठीक है, इसको किसी भी 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एफ ओपन फंक्शन। एफ ओपन फंक्शन का पीएचपी के अंदर क्या यूज़ है। आपके ऑप्शन है एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, इसको हम यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर फोल्डर को ओपन करने के लिए, या फिर इसको यूज़ किया जाता है टू ओपन रिमोट सर्वर, यानी रिमोट सर्वर को ओपन करने के लिए,
या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करते हैं टू ओपन फाइल इन PHP, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सभी को पता होगा एफ ओपन फंक्शन जो है वो बेसिकली PHP के अंदर फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो एफ ओपन फंक्शन भी इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हम किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम दो आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। पहला तो फाइल नेम, यानी जो भी फाइल है, कौन सी फाइल है जिसको हम ओपन करना चाहते हैं, और दूसरा उस फाइल को किस मोड में हम ओपन करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए रीड मोड में है, राइट मोड में है, किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इस सेट फंक्शन इन PHP, यानी PHP में जो इस सेट फंक्शन होता है इसका यूज़ क्या है। ऑप्शंस हैं, इस सेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है टू चेक वेदर वेरिएबल इज सेट और नॉट, यानी वेरिएबल को सेट है या नहीं है ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर वेरिएबल फ्री है या नहीं है ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग है या नहीं है ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो कभी भी हम इस सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि वेरिएबल सेट है या नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस सेट फंक्शन जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है, यानी पहले से डिफाइंड है, इसको आपको डिफाइन नहीं करना है, और यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन वेरिएबल इज सेट और नॉट, यानी वेरिएबल सेट है या नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, इसका मतलब है कि वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और उसमें आपकी नल वैल्यू नहीं है, कोई और वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ sprintf फंक्शन, यानी sprintf फंक्शन का PHP में क्या यूज़ है। आपके ऑप्शंस हैं, sprintf फंक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का आउटपुट प्रिंट करने के लिए, या फिर strprintf फंक्शन को यूज़ किया जाता है टू सेंड आउटपुट टू ए वेरिएबल, यानी वेरिएबल पे आउटपुट सेंड करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, यानी दोनों चीज़ सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है आपका sprintf फंक्शन का यूज़ किया जाता है टू सेंड आउटपुट टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल को आउटपुट पे सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ओपन द फाइल, यानी फाइल को ओपन करने के लिए सही तरीका क्या है। अब आपने एफ ओपन फंक्शन को ही देख लिया है, तो इसमें ऑप्शन आप सही बता सकते हैं कि यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे। पहला तो आपको फाइल नेम लिखना है, दूसरा आपको उसका मोड बताना है कि कौन से मोड में वो ओपन होगा। तो एफ ओपन फंक्शन जो है वो आपका, इसमें आप फाइल नेम करते हो डिफाइन, फिर आप क्या करते हो किस मोड में वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी रीड मोड में है, राइट मोड में है, किस मोड में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जिसमें आपको फाइल नेम भी दिया हुआ है और रीड मोड भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। एफ ओपन फंक्शन में आपका फाइल दिया हुआ है और यहाँ R+ दिया हुआ है, ये आपका कोई भी मोड नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। देन यहाँ पे आपको मोड नहीं डिफाइन किया गया, तो ये भी नहीं होगा, और रीड मोड हम नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। एफ ओपन फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से डिफाइंड है, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइल नेम और मोड। ठीक है, फाइल नेम रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी फाइल ओपन है, और मोड रिप्रेजेंट करता है कि किस मोड में ओपन है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट PHP एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी PHP के बारे में कौन सा फंक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑप्शंस हैं PHP इन्फो, ऑप्शन नंबर बी PHP इन्फो फंक्शन, और या फिर इन्फो फंक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है PHP इन्फो फंक्शन। PHP इन्फो फंक्शन क्या करता है, ये आपको PHP के बारे में, PHP कॉन्फ़िगरेशन या फिर इंस्टॉलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो है PHP इन्फो फंक्शन। ऑल राइट, तो ये जनरली यूज़ किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड फाइल्स इन PHP, यानी PHP के अंदर फाइल्स को अगर यूज़ करना है तो फाइल्स को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो फाइल को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ग्लोब, ऑप्शन नंबर बी फोल्ड, ऑप्शन नंबर सी फाइल, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव।
सही आंसर है ग्लोब। ग्लोब फंक्शन को यूज़ किया जाता है PHP के अंदर, जिससे हम क्या कर सकें, टू रिटर्न एरे ऑफ फाइल नेम्स, यानी फाइल नेम्स का एरे रिटर्न करता है ये बेसिकली ग्लोब फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू सेट कुकी इन PHP। अगर आपको कुकी को सेट करना है PHP के अंदर तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्रिएट कुकी, ऑप्शन नंबर बी मेक कुकी, ऑप्शन नंबर सी सेट कुकी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेट कुकी। सेट कुकी फंक्शन से हम कुकी को सेट करते हैं। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो PHP के अंदर कुकी है वो क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको क्लाइंट के ब्राउज़र पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, इससे हम यूज़र को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सेट कुकी फंक्शन इसके लिए यूज़ किया जाता है कि हम कुकी को HTTP रिस्पॉन्स के साथ सेट कर सकें। ठीक है, और एक बार जब कुकी सेट हो जाती है तो आप इसको डॉलर कुकी सुपर ग्लोबल वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू गेट ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इन PHP। यानी अगर आपको कैरेक्टर की ASCII वैल्यू चाहिए तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वैल, ऑप्शन नंबर बी आस्क, ऑप्शन नंबर सी ASCII, ऑप्शन नंबर डी कैर। सही हो जाएगा कैर फंक्शन का यूज हम करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू अनसेट अ वेरिएबल। यानी वेरिएबल को अगर सेट करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं वो आपने देख लिया। अब अनसेट करना है तो कौन सा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिलीट फंक्शन और ऑप्शन नंबर बी अनसेट फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी अनलिंक फंक्शन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है आपका अनसेट फंक्शन का हम यूज करेंगे। कभी भी वेरिएबल को अगर आपको अनसेट करना है तो अनसेट फंक्शन का यूज किया जाएगा। ये प्री डिफाइंड वेरिएबल हैंडलिंग फंक्शन है PHP के अंदर, जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी वेरिएबल को अनसेट करने के लिए। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।